अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कंटेम्पोरेरी अप्रोचेस के बारे में। कंटेम्पोरेरी अप्रोच क्या है, किस तरह से कंटेम्पोरेरी अप्रोच को यूज़ किया जाता है, इसकी एग्जांपल्स ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंटेम्पोरेरी अप्रोच क्या है? ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है। क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका काम मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। तो बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपने बिजनेस के रेलेवेंट हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं। तो कंटेम्पोरेरी अप्रोच कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है, इसका मकसद क्या है? तो कंटेम्पोरेरी अप्रोच की अगर बात की जाए तो हम लोग अगर अपने बिजनेस के लेटेस्ट चैलेंजेस के साथ डील करना चाहते हैं, यानी अप टू डेट रहना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आ रही है उसको हम लोग फेस करना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, तो तब हम लोग कंटेम्पोरेरी अप्रोच को यूज़ करेंगे। अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या वो नए चैलेंजेस को फेस करने के काबिल है, नहीं है, किस तरह से वो नए चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्या वो चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं? कंटेम्पोरेरी अप्रोच यूज़ करते हैं। क्लासिकल अप्रोच और कंटेम्पोरेरी अप्रोच दोनों में मेन फ़र्क ही ये है कि कंटेम्पोरेरी अप्रोच के अंदर हम लोग चीज़ों को डायनामिकली लेके चलते हैं। हम लोगों ने चीज़ें फिक्स नहीं की हुई, रिजिड चेंजेस नहीं है, ठीक है, रिजिड मॉडल नहीं है, ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है, अप टू डेट हम लोग हर टाइम रहते हैं लोगों से, प्रोजेक्ट से, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन से, ताकि जिस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, ठीक है, जो भी उसे नए चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है, अगर वो कुछ नया लाना चाह रही है तो उन सब चीज़ों का टैकल करना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना, एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करना, इन सब चीज़ों के लिए कंटेम्पोरेरी अप्रोच को डिज़ाइन किया गया। ये एक लेटेस्ट अप्रोच है, ठीक है, 20th सेंचुरी में इसको यूज़ किया गया, बनाया गया। तो कंटेम्पोरेरी अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच में आपको फ़र्क समझ आ गया कि क्लासिकल अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, यानी टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ को शामिल नहीं किया जाएगा, उनकी राय नहीं ली जाएगी। जबकि कंटेम्पोरेरी अप्रोच एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्टेबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, एम्पावर किया जाता है, उनको सेटिस्फाई किया जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है जिसमें हर एक को साथ-साथ लेके चला जा रहा है, ठीक है। A good example of how companies like Spotify organize small teams that can respond fast to new ideas. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसकी क्या है? स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई आपको पता है एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के म्यूज़िक को जो है वो सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो उनके फीचर्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पॉटिफाई की एग्जांपल क्यों दी गई? क्योंकि स्पॉटिफाई जो है वो किस तरह से काम करता है, वो अजाइल मैनेजमेंट को यूज़ कर रहा है, अजाइल मॉडल को बेसिकली यूज़ कर रहा है। उसमें क्या होता है कि जिस तरह के चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं, वो उससे उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उससे रिलेटेड स्किल्ड वर्कर्स को हायर करता है, उनको टास्क असाइन करता है और उस चैलेंज को फेस करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, नए नए आइडियाज़ लेके आता है, और इन्हीं आइडियाज़ की वजह से जो एक कंपेटिटिव एज है ना उसका मार्केट के अंदर, जिससे वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है, उसको उसने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ किस तरह से हुआ? स्पॉटिफाई ने कौन सी अप्रोच यूज़ की? उसने कंटेम्पोरेरी अप्रोच यूज़ की। अजाइल मॉडल की जहाँ तक बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर अजाइल मॉडल का क्यों नाम ले रहे हैं? बिकॉज़ अजाइल मॉडल में ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पे यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल बाकी सेक्टर्स में भी यूज़ हो रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने हर चीज़ को छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है कि लाइक हम लोगों ने पहले प्लानिंग करनी है, ठीक है? फिर उस चीज़ को आगे फर्दर डिज़ाइन करना है, एक उसका हमने डमी मॉडल क्रिएट करना है, उसके बाद फर्दर आगे प्रोसेसेस होंगे, ठीक है? जब प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करना, डिबग करना, इम्प्लीमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म करते हैं ताकि जो है वो आसानी हो हर काम को करने के लिए।
कंटेम्परेरी अप्रोच को समझने के लिए लाइक आप एक वीडियो गेम की एग्जांपल ले लेंगे। जब आप वीडियो गेम को प्ले कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के लेवल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आपकी एक टीम होती है, उस टीम के अंदर हर एक पर्सन की यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं। जब आपको किसी और एबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है, लाइक वो वाला पर्सन जो है वो उस चीज़ में माहिर है और आप अगर उसकी सलाहियत से फ़ायदा उठाएं तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसमें सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस बंदे को उसकी अथॉरिटी दे देंगे और वो प्ले करेगा और आपको उस सिचुएशन से निकाल लेगा। लाइक टीम वर्क है, आप लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर हर एक पर्सन को शामिल कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक कंटेम्पोरेरी अप्रोच है। कंटेम्पोरेरी अप्रोच फोकस ऑन अलाइनिंग गोल्स विद स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड बीइंग फ्लेक्सिबल इन द फेस ऑफ चेंज। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो चेंजेस को इस तरह से फेस नहीं कर पाते जिस तरह से कंटेम्परेरी अप्रोच को यूज़ करते हुए आप लोग फेस कर पाते हैं। The new era calls for a more progressive, holistic approach to leadership. In recent years, researchers and practitioners have been exploring how businesses can adopt and grow within rapidly changing environments. ठीक है, अगर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, तो आप लोग उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे ही अपने बिजनेस को शट डाउन कर लें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना, उनको इनकरेज करना, डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करना, इनोवेशन की तरफ लेके जाना, इनोवेटिव आइडियाज़ को डिस्कस करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द प्रेजेंट एरा, जहाँ पर हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अगर होंगी तो बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट हम लोग स्पॉटिफाई को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्पॉटिफाई जो है वो एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विसेज है और ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये अजाइल प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा है इसका फ्रेमवर्क। ये लोग यूज़ करते हैं स्पॉटिफाई मॉडल, ठीक है, और अजाइल प्रिंसिपल को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि उसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं। लाइक पहले प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट का कि हमारे किस तरह के कस्टमर्स हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना, देन प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, डिबग करना, ईच एंड एवरीथिंग को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लेके चलना, स्मॉल टीम्स डिज़ाइन करना, ठीक है, उनमें स्किल्ड वर्कर्स को देखना, ठीक है, हर एक पर्सन को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग टास्क देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इस पे स्पॉटिफाई ने फोकस किया है। ठीक है, वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है, क्विकली डिसीजन ले रहा है और अपने मैनेजर्स की मदद से क्या कर रहा है, चेंजेस को जो भी आ रही है उसे अडॉप्ट कर रहा है और अपने यूज़र्स को वो वाले फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे लोग जो हैं वो स्पॉटिफाई को मज़ीद इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, यूज़र प्रेफरेंसेस, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ है स्पॉटिफाई की। आप लोग पेपर में अब इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंटेम्परेरी अप्रोच क्या है, कंटेम्परेरी अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच में फ़र्क क्या है और कंटेम्परेरी अप्रोच की एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंटेम्पोरेरी अप्रोच के अंदर किस तरह की फर्दर अप्रोचेस हैं। एक इसके अंदर सिस्टम थ्योरी है और एक इसके अंदर कंटिंजेंसी अप्रोच है। सिस्टम थ्योरी के अंदर हमारे पास क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम आ जाता है। इस सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आपको सिस्टम थ्योरी और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आप लोगों ने कंटेम्परेरी अप्रोच को मज़ीद जो है वो सर्च करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, एक अच्छी सी स्लाइड्स बनानी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।